नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। मैं हूं आपके साथ मधुर। आपने अक्सर सुना होगा कि दिल्ली और लखनऊ के बीच जो दूरी है ना, वो राजनीतिक रूप से बीजेपी के संदर्भ में थोड़ी और दूर नजर आती है। और दिल्ली को ये दूरी बड़ी पसंद है और लखनऊ भी इतनी ही शिद्दत से इस दूरी को और दूर करने की कोशिश में रहता। अब मैं आपको सीधे बताता हूं कि खबर क्या है। दरअसल बीजेपी के ही एक पावरफुल लीडर, जिन्हें नरेंद्र मोदी और अमित शाह का करीबी समझा जाता है, उन्होंने अपने एक ट्वीट से अपनी ही सरकार को घेर लिया, टैग कर दिया सीएम योगी को, और जो बात कही है उसमें प्रशासन को वार्निंग है और शासन को लपेटने का सीधा संदेश है। मैं जिस पावरफुल लीडर की बात कर रहा हूं उनका नाम है श्रीकांत शर्मा, मथुरा वाले, जो योगी आदित्यनाथ की पहली सरकार में ऊर्जा मंत्री थे और मथुरा से दोनों ही बार लाख लाख वोटों के ऊपर के चुनाव अंतर से जीत के आए हैं। और प्रदीप माथुर, जो कि कांग्रेस के बड़े धाकड़ लीडर हैं, दोनों बार उनको हराया है। तो पहली बार तो उन्हें योगी कैबिनेट में जगह मिल गई थी, लेकिन श्रीकांत शर्मा को दूसरी बार सिर्फ विधायक के तौर पर ही सीमित कर दिया गया है, यानी कैबिनेट से वो बाहर है। श्रीकांत शर्मा मथुरा के रहने वाले हैं। अब उन्होंने ट्वीट क्या किया है, उनका ताजा ट्वीट पढ़िए। श्रीकांत शर्मा ने ट्वीट किया कि वृंदावन की यातायात व्यवस्था लंबे समय से ध्वस्त है। प्रशासनिक निष्क्रियता की स्थिति ये है कि आज प्रातः 7:45 से 8 के मध्य मल्टी लेवल पार्किंग, प्रेम मंदिर तिराहा आदि नाकों पर एक भी सिपाही तैनात नहीं था और बाहरी वाहन लगातार प्रतिबंधित मार्गों में प्रवेश कर रहे थे। इसके अतिरिक्त फाराह घाट, सुनरक रोड पर बड़ी संख्या में प्राइवेट वाहन खड़े थे और लगभग सभी प्रमुख मंदिरों तक पहुंचने वाले मार्गों पर ऐसे वाहनों एवं अस्थायी अतिक्रमण के कारण दिन के अधिकांश समय जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आगंतुक, श्रद्धालु और स्थानीय ब्रजजन दोनों त्रस्त हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के सख्त निर्देश है कि मथुरा वृंदावन की यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। मथुरा वृंदावन के सभी प्रमुख मार्ग, विशेष रूप से प्रमुख मंदिरों तक जाने वाले मार्ग अस्थायी अतिक्रमण एवं जाम से मुक्त हों तथा रेहड़ी पटरी तथा सामान बेचने वालों के लिए वेंडिंग जोन बनाए जाएं। इसके बाद श्रीकांत शर्मा ने इसी पोस्ट में कमिश्नर और डीआईजी को टैग करते हुए कहा है कि मामले का संज्ञान लें ताकि मुख्यमंत्री जी के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। यानी श्रीकांत शर्मा कह रहे हैं कि शासन की तरफ से आदेश क्लियर है, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है। एक्शन ले ताकि शासन की ओर से जो आदेश जारी किए गए उनका अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। 2013-14 के आसपास जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में नहीं आई थी, लोकसभा के चुनाव नहीं हुए थे, तब से श्रीकांत शर्मा टेलीविजन पर प्रवक्ता के तौर पर दिखते थे और बड़े धारदार प्रवक्ता थे। और बड़ा इनका इतिहास रहा है राजनीतिक जीवन से, कैसे ये युवा मोर्चा से जुड़े, बीजेपी की छात्र इकाइयों से जुड़े और 1993 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी ये चुनाव में लगे रहे। यानी बड़े पुराने भाजपाई हैं और इसी वजह से, शायद इसी वजह से अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों श्रीकांत शर्मा को पसंद करते हैं। अब मैंने श्रीकांत शर्मा की जब सोशल मीडिया खंगाली तो उसमें जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इनके ट्वीट को, इनके सोशल मीडिया पोस्ट को रीपोस्ट और रीट्वीट किया गया था। लेकिन उत्तर प्रदेश के जो सीएम है, उत्तर प्रदेश का सीएमओ है, इनके पोस्ट को, इनके जो सोशल मीडिया एक्टिविटी है, उनको श्रीकांत शर्मा रीपोस्ट या रीट्वीट करने से बचते हैं। सबको पता है कि श्रीकांत शर्मा दिल्ली वाले पावर सेंटर के करीबी हैं और हो सकता है यही वजह हो कि लखनऊ में श्रीकांत शर्मा की उतनी धाक, उतनी पूछ नहीं है। लेकिन 2017 से 2022 तक जब वो ऊर्जा मंत्री थे तो कई लोग उनके कार्यकाल को बड़ा अच्छा भी बताते हैं। तो वहीं एक मीडिया रिपोर्ट ये भी कहती है कि जब कॉरिडोर पर हो रहे विरोध के चलते, जो बांके बिहारी कॉरिडोर है, उस पर विरोध के चलते सुधांशु त्रिवेदी, जो कि भाजपा के राज्यसभा सांसद हैं, ये जब क्षेत्र में गए तो इलाके के लोगों ने कॉरिडोर को लेकर जब सुधांशु त्रिवेदी को समस्याएं गिनाई तो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि भाई, आप अपने विधायक और सांसदों के पास नहीं जाते क्या उन्होंने आपकी ये समस्याएं नहीं सुनी? तब स्थानीय लोगों ने श्रीकांत शर्मा और हेमा मालिनी, यानी अपने विधायक और हेमा मालिनी, दोनों पर यह आरोप लगाया कि भाई वो तो क्षेत्र में आते ही नहीं, हमारी उन तक पहुंच नहीं है। और ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में आया भी था। जबकि श्रीकांत शर्मा की पोस्ट पर अक्सर उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर दिख जाता है, कभी वो यमुना की सफाई में हिस्सा ले रहे हैं, कभी जनता दरबार की सुनवाई कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद 1 लाख वोटों से ज्यादा के अंतर से चुनाव जीतने के बावजूद क्षेत्र में जनता के अगर वोटों का मूल्यांकन हो, ये अगर मापदंड हो, तो श्रीकांत शर्मा जबरदस्त पॉपुलर हैं और ब्राह्मण बहुल सीट के चेहरे हैं। याद कीजिए, जब 2017 के बाद जब एक नया अध्यक्ष बीजेपी ढूंढ रही थी और तब ऐसा एक अचानक से नाम आया था श्रीकांत शर्मा का कि भाई श्रीकांत शर्मा को भी बीजेपी
उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और भूपेंद्र चौधरी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने। और अब तो योगी आदित्यनाथ के रहते हुए किसी सवर्ण को, क्योंकि कास्ट इक्वेशन भी देखनी होती है पार्टियों को, तो योगी आदित्यनाथ के रहते हुए किसी सवर्ण को अभी उत्तर प्रदेश में बीजेपी चीफ का पद तो बिल्कुल नहीं दिया जा सकता। रेस में जो भी नाम है वो कुछ दिनों में सामने आ जाएगा। वैसे कोई दलित चेहरा और ओबीसी चेहरा हो सकता है, क्योंकि लड़ाई 2027 की तो है ही, 2029 तक भी मैसेज देना है। और अगर इसी बहाने बिहार तक भी मैसेज चला जाए तो बीजेपी को इससे कोई गुरेज नहीं। श्रीकांत शर्मा के अलावा कुछ और ऐसे बीजेपी के नेता हैं जो अपनी ही सरकार को टारगेट कर रहे हैं, और ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब अभी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चीफ कौन होगा, इसको लेकर सस्पेंस कायम है, यानी चेहरा अभी सामने नहीं आया है। ऐसे में दिल्ली के जो पसंद के लोग हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ के आसपास, ये लखनऊ को टारगेट कर रहे हैं, लखनऊ में पावर सेंटर को टारगेट कर रहे हैं। और ये जो रस्साकशी है ना दिल्ली और लखनऊ के बीच, इसके जो अध्याय में जो पन्ने हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के लिए चुनौती समाजवादी पार्टी पीडीए तो है ही, बीजेपी के अंदर इस तरह के उभरते स्वर भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। टॉप सीक्रेट की रिपोर्ट पसंद आई हो इसको शेयर करिएगा, टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके हमें यह जरूर बताइएगा कि क्या श्रीकांत शर्मा को योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में जगह मिलनी चाहिए थी। अगर नहीं मिली तो उसके पीछे आपको क्या वजह लगती है। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।